एक खुला चैलेंज है। आप एक बात बताइए, अगर आप किसान नेता हैं और आप किसानों के लिए खड़े हैं तो आपका चुनाव से लेना देना क्या है? आप किसानों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, और वो किसान बहलाए फुसलाए गए हैं, वो असली किसान बहलाए फुसलाए गए हैं। और इनके जो ये सो कॉल्ड किसानी मानसिकता है ना, इनसे ये ना रहे। मुजफ्फरनगर में इसके परिणाम आ चुके हैं और मुजफ्फरनगर की जनता ने राकेश टिकैत को एक ऐसा चाटा मारा है जिससे वो चुनावी कब्र में जाके दफन हो चुका है, और इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है। ये चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में राकेश टिकैत की गंदी राजनीति का कीचड़ नहीं, कीचड़ में से एक कमल खिलेगा, और वो कमल विकास का होगा, वो भाजपा का होगा, यूपी की जनता का होगा। नयन, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप लगातार नजर रख रहे हैं, तो ओवैसी के बयानों को भी आपने देखा होगा। लगातार वो कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनने देंगे, जो ओवैसी की पार्टी है वो 300 से ज्यादा सीटें लाएंगी। इस तरीके की बयानबाजी से वाकई में ओवैसी का कोई फ्यूचर देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, जब एक शेर होता है ना, बब्बर शेर, जब वो जंगल में जाकर दहाड़ता है तो ये खरगोश, चूहे, छिपकली, बिल्ली, गीदड़ और ये है क्या कहते हैं आपके बाकी जो जानवर, लोमड़ी, ये सब बिलों में जाकर छुप जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ओवैसी तो ये बात ना ही करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने हैदराबाद में जाकर जिस तरीके से वहां के नगर निगम चुनावों में खुली चुनौती दी थी, और शेर की तरह नहीं, बब्बर शेर की तरह जाकर उसको ललकारा था और दहाड़ मारकर उन्हीं के गढ़ में उनकी कुर्सी हिला दी थी, उनके मंत्री बिलों में छिप गए थे। ये पहले हैदराबाद में तो अपनी जमीन संवार लें। जिस बीजेपी का हैदराबाद में नगर निगम में कोई अस्तित्व नहीं था, वहां बीजेपी 30-35% वोटों से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बड़ी विपक्षीय पार्टी। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं ना ओवैसी कि हम 300 सीटें जीतेंगे, जनाब आप 30 सीट लेके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि आप भी शेर हैं। हालांकि आप लोमड़ी हैं, शेर तो आप हैं नहीं। और दूसरी बात, ये आपके अकबरुद्दीन ओवैसी ये जितने बयान देते हैं, बयान तो इन्होंने ये भी दिया था कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और वो अमर रहेगी वहीं पे, ये वो फलाना ढिमकाना। वो सिर्फ एक विवादित ढांचा था। और श्री राम जन्मभूमि पर अगर कोई आक्रमण करता अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और इटली और ना पता नहीं कितने कितने देशों से आएगा, तो क्या आप उसे भगवान मान लेंगे अपने देश में? अपनी संस्कृति की इज्जत करिए, ये देश तभी आपकी इज्जत करेगा। और ये देश सिर्फ अपनी संस्कृति के लिए जिया था, जिया है और जिया रहेगा। और जो बात आती है योगी आदित्यनाथ को ललकारने की, इनकी हिम्मत तो 30 सीटें माफ कीजिए 30 सीटें जीतने तो बहुत बात है, 15 सीटें जीतने की इनकी हिम्मत नहीं है। पहले आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से लड़के दिखा दीजिए, तब आप योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे। और बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। बाबर हमारा कोई खास नहीं था, वो एक आक्रमणकर्ता था जिसने करोड़ों हिंदुओं का कन्वर्जन किया। उसकी हम पूजा नहीं करेंगे, ना उसका कुछ करेंगे। वो आक्रमणकर्ता था, आक्रमणकर्ता है, आक्रमणकर्ता रहेगा। उसे हम भगवान नहीं मानेंगे। और अगर आप उसे भगवान मानते हैं तो जनाब चले जाइए वहां पर जहां आपका जाने का बहुत मन करता है। तुर्की से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना जन्मभूमि से है, हमारा लेना देना योगी आदित्यनाथ जी और उसके विकास से है। मैं बस यही कहना चाहता हूं अपनी आखिरी बातों में कि पहले अपनी कुर्सी बचाइए, उसके बाद यूपी की कुर्सी सोचिए। नयन, अंत में जो उत्तर प्रदेश की जनता है जिसने आज भारी बहुमत से जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय भी दिलाई है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। चुनाव भी आने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अंत में कोई संदेश? एज अ राजनीतिक विश्लेषक, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो बीजेपी को, ये तोहफा बीजेपी का पास नहीं है, ये तोहफा योगी आदित्यनाथ जी और यूपी की जनता के संबंधों के लिए है। जो संबंध अटूट है वो अटूट ही रहेगा। उसके लिए कितने ही चीजें, कितने ही लोग कुछ भी कर ले, कितना ही बोल ले, उसका चेप कभी अलग नहीं हो सकता। और बात रही यूपी की जनता से संदेश देने की, संदेश तो आपने दे ही दिया है। अब बड़ा एक संदेश देना है, ट्रेलर दिखा दिया है, ट्रेलर सुपर डुपर हिट है, आपके विकास का ट्रेलर है, थोड़ा फिल्म में भी दिखा दीजिए और फिर देखिए कैसे चमकेगा मेरा उत्तर प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश और इस पूरे भारत
हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ नयन, जिनसे हमने कई सवाल पूछे, कई चीजों पे बात करने की कोशिश की। बेहद ही सादगी से इन्होंने विश्लेषण किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो भी मुद्दे इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे थे, सभी सवालों के बेहद सादगी से जवाब दिए। उत्तर प्रदेश के जो जनता है उसके लिए भी साफ संदेश दिया कि किस तरह से भाजपा के ये जो आज परिणाम आए हैं वो सिर्फ ट्रेलर है, और आने वाले वक्त में जनता पूरी मूवी भी दिखाने वाली है। तो आप देखते रहिए ओ न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।